उधमपुर श्रीनगर बारमूला रेल लिंक परियोजना के तहत बक्कल व कौड़ी के बीच दरिया चिनाब पर बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आते ही ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे। उद्घाटन होते ही मौके पर मौजूद लोगों ने भारत माता की जय के जयघोष लगाए। ग्रामीण रत्न शर्मा कृपाल सिंह ने बताया कि उनके लिए यह एक ऐतिहासिक पल है। पहाड़ों का सीना चीरकर भारतीय इंजीनियरों ने अद्भुत कमाल कर दिया है। लोगों को हर प्रकार का फायदा मिल रहा है। बुजुर्ग ओंकार सिंह ने बताया कि उनकी उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें रेल चलने की काफी खुशी है। प्रोजेक्ट जो कि एक सपना लग रहा था, उनकी आंखों के सामने पूरा हुआ है। वह काफी खुश हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल शुरू कर लोगों का सपना साकार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल यानी कि चिनाब ब्रिज का जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में उद्घाटन किया। चिनाब नदी पर बना यह पुल अपनी अनूठी भौगोलिक और तकनीकी विशेषताओं के कारण वैश्विक स्तर पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उद्घाटन से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में तिरंगा लेकर पुल पर चहलकदमी भी की। हमने जो सपना देखा है विकसित भारत का 2047 तक, वो जमीन पर भी स्पष्ट तौर पर नजर है वो हो चुका है। तो कहीं ना कहीं अब अगर सुनाई दे रही है, ये गूंज है इस नए से भारत में विकास की एक नई गाथा गति आई है। भले ही उसकी रूपरेखा पहले तय एक जबरदस्त तो भारत की आन बान शान वो यहाँ लहराता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और मोदी जी का भी शुक्रिया हम अदा करते हैं कि उसने ये इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है, रेल प्रोजेक्ट, ये लॉन्च किया। इससे हमें बहुत फायदे हैं, जैसे कि हमारा रोड यहाँ बंद होता था या हमारा कुछ सामान रुकता था रोडों में, अब वो नहीं हो जाएगा। अब ये हमारे मोदी जी ने ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है हमको कश्मीरियों को आज ईद उल अजहा के मौके पर। मेवा बागात वाले जो होते थे वो जब अपनी गाड़ियां जम्मू, जैसे कि इंडिया में जो भी स्टेट है जहां पर ये गाड़ियां जाती थी, ये रोड की वजह से बहुत सारे दिनों रुकती थी, तो ये जो मेवा उस गाड़ियों में होता था ये खराब हो जाता था। अब जो हमें मोदी जी ने इतना बड़ा तोहफा दिया है कश्मीरियों को, तो हम उसके शुक्रगुजार है कि अब आइंदा ये नहीं हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। आज बहुत मुद्दत के बाद कश्मीर हिंदुस्तान के बाकी मुल्कों के साथ टच हो गया। हाँ ठीक है, यहाँ पे पहले इससे पहले भी जो रोड्स थे या एयर था, बट रेट एंड कनेक्टिविटी एक बहुत अच्छी चीज है कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो है, एक तो जो ट्रेडर्स पे एक बेनिफिट मिलेगा कि एक किराया के कम भी हो जाएंगे, और जो पहले स्टॉक में टाइम लगता था पहुंचने में, अगर किसी को फास्ट होता था तो वो बाय एयर भेज जाता था। अगर अब ट्रेन के थ्रू आएगा और आना जाना भी अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कनेक्टिविटी एक प्रॉपर सिस्टम आना जाता है, ये तो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो कश्मीर, खुसूस तौर कश्मीर के साथ अब कनेक्ट हो गया, अब मुबारकबादी का एक टाइम है। बहुत टाइम से इस चीज को डिले किया जा रहा था, पर चलो शुक्र है अल्लाह का, देर आए बस दुरुस्त आए। अब हो गया कनेक्ट, अच्छी बात है। इसको तो अच्छी नजर से हुई, क्योंकि कनेक्टिविटी कनेक्शन बनाता है। ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे कि आप ट्रेन की स्टार्ट हो गई, ट्रेन हो गया। पहले क्या होता था, यहाँ पे अक्सर जब भी कभी लैंडस्लाइड या बारिश होती तो रोड बंद हो जाते थे। अगर इसमें फ्रूट्स की गाड़ियां वगैरह बाहर जाती थी, उस चक्कर में वो माल वहीं पे रहता था, वो सड़ जाता था। तो मुझे लगता है कि शायद अब इससे इतना फास्ट ट्रैक हो जाएगा। अब यहाँ के जो प्रोडक्शन वाले हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर वाले हैं, जो जितना भी यहाँ पे पैदावार होता बाहर जाता था, अब तो इमीडिएटली चला जाएगा। और उसमें हमारा आइटम, हमारा कोई भी प्रोडक्ट हो, सेब हो, अखरोट हो, कोई भी, ये तो अच्छे दाम पे अब बिकेगा, क्योंकि उसका जो प्राइस होता था पहले, जो ट्रांसपोर्ट वाला था वो ज्यादा होता था, अब तो कम हो जाएगा। तो इसमें तो ज्यादा अच्छी बात है। अब तो कनेक्टिविटी अच्छी है, तो मैं तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी।